अच्छा, ये बताइए जैसे जो माता का नाम है तोतली माता, ये तोतली माता का नाम कैसे तोतली पड़ा, ये बताइए। ऐसा हुआ है कि कोई आज से पुरखों की बात है, कोई तुतला रहा होगा, तो उसने कहा कहते हैं यहाँ कुछ बोला, उसका तुतलवानापन बंद हो गया। उससे जब से इसका तोतली नाम पड़ गया। तोतली नाम पड़ा तो कहा कहते इसकी महिमा दूर दूर तक गई। यहाँ तक कि यहाँ पे बम्बई तक के आदमी आ जाते हैं। ये जब कहीं डॉक्टर कोई इलाज नहीं हो, इसका इलाज तो है नहीं, मैया इसका इलाज करती है। जिसको मालूम पड़ जाती है कि अब इलाज तो डॉक्टर खा जाते हैं, जब नहीं है कोई तो यहाँ आते हैं, वो ठीक हो गए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या कहते हैं आंखें ढेरते हैं लोग आग, इसका भी कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर पे। मैया के यहाँ डहिया होती है एक लकड़ी की, उसको चढ़ा के, उसको उसरवा के, वो आदमी पर ठीक हो जाता है। ये बताइए जैसे जो माता है ये तोतली माता के नाम से तो कर जाना ही जाता है, और जो तोतले जो व्यक्ति होते हैं वो सही हो जाते हैं, लेकिन और कौन कौन सी चीजें उसके लिए माता को जाना जाता है, मतलब क्या क्या माता सही कर सकती है। माता तीन चीजों से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तोतली, तोतलापन, आंखें ढेरना और सूखापन। बच्चे अगर सूख रहे हैं, वो यहाँ ले आए, माता के सामने लिटा दे। 5 जातों में 5 जात। देखो कैमरामैन दिखाओ। अच्छा मैं ये भी दिखाऊंगा, ये हनुमान बाबा का मंदिर है ये माता के बगल में ही है। और यहाँ पर देखो भोले बाबा के मंदिर है, ये नंदी है, और यहाँ पर और भी मूर्ति है, ये हनुमान बाबा का मंदिर है। और भी मैं चीजें दिखाऊंगा। देखो ये बगिया है, और यहाँ पर देखो ये मतलब छाया हर टाइम रहती है, क्योंकि अगर बेशक कितनी भी धूप हो, कितना भी सूरज निकला हुआ हो, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होती। देखो मैं ये भी दिखाऊंगा, ये बाबा की जो कहते हैं ना निवास है, मूल निवास है, यहीं पर बाबा जैसे रहते हैं, इसी में रात को सोते हैं। ये कमरा है ये बाबा का। एक ये झोपड़ी है, इसमें भी ये बाबा रहते हैं। ये झोपड़ी है। हाँ, ये बाबा कैमरामैन दिखाओ। देखो आगे भी मैं दिखाऊंगा, आइए इधर। ये सारी चीजें, ये बगिया में ये पेड़ हैं यहाँ पर। धूप नहीं। अच्छा मैं आपको एक तरफ और ले जाता हूँ, जो नदी है, जो मैं आपको वो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये नदी जो माता के मंदिर के पास में ही है, अब मैं उसका सीन दिखाऊंगा। देखो नदी में पानी अभी है, तो कैमरामैन उसको नदी को दिखाओ। ये बिल्कुल पास में हम देखो बहुत ऊंचे पे खड़े हुए हैं, और जो नदी है ये बहुत नीचे में है यहाँ पर। कम से कम अगर मैं ऊंचाई का अगर अंदाजा लगाऊं तो कितनी ऊंची होगी ये। कम से कम होगी 50 हाथ। 50 हाथ ऊपर हम खड़े हुए हैं, मतलब नीचे कैमरा में दिखाओ। देखो यहाँ पर ये भैंस हैं, ये मतलब नहा रही हैं, और कुछ लोग भी हैं उनको नहला रहे हैं, और ये बहुत दूर तक पूरा सीन दिखाओ वहां से। ये उटंगन नदी के नाम से ये जानी जाती है, और ये माता के जैसे मंदिर के बिल्कुल पास से ही निकली है ये नीचे तक। इसका सीन है, माता का जो मंदिर है वो ऊपर डांडे पर है, ऊंचे पे बहुत। तो मैं और पीछे देखो यहाँ, ये जो मैं बता रहा था ये बगिया है, और यहाँ पर काफी जैसे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, छाया रहती है। ये नीम के पेड़ हैं। ये किसका पेड़ है ये बर का पेड़ है। ये देखो केले के पेड़ हैं ये, आगे भी दिखाऊंगा। और ये एक पीपल का पेड़ है यहाँ पर। ये सारे हैं जो नीम के पेड़ हैं, जो लाइन लाइन से रखे हुए हैं। तो मैंने देखो कैमरा में थोड़ा और घूम के दिखा दो। ये सारी पूरी है। कौन से? तो ये मैंने काफी देखो घूम के इस बगिया के बारे में बताया। ये किसका पेड़ है ये इसको दिखाओ। देखो इस पे कुछ लगे हुए हैं, किसका पेड़ है आप बताओ। गुलरिया। अच्छा गूलरिया का पेड़ बता रही हैं, तो देखो। नमस्कार, मैं हूँ हरिओम जादौन। देखिए आज मैं एक मंदिर पे आया हूँ, जिस मंदिर है ये तोतली माता का मंदिर। ये मंदिर बीलपुरा मौजे में आता है, और ये काफी जैसे विशाल मंदिर है। उसकी महिमा अगर मैं बात करूँ तो बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि इस माता ने, ये तोतली माता के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो शक्ति है, अगर शक्ति की बात की जाए तो इतनी दूर दूर तक यहाँ पर लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, और सभी की मनोकामना भी पूरी हुई है। मतलब ये जैसे मेन जो मकसद है माता का वो जानी जाती है। जैसे तो जो व्यक्ति जो तोतले होते हैं उस पर जैसे बोला नहीं जाता, कुछ अखला के बोलते हैं, उसके लिए माता जानी जाती है। और मतलब ये बहुत पुरानी है, अगर मैं इसकी बात की जाए तो इसका इसकी कोई पता नहीं है कि मतलब ये कितनी पुरानी होगी। कोई कहता है कि ये 200 साल, कोई 300 साल, कोई 500, कोई 1000 साल भी पुरानी इस माता को बताता है।
तो लेकिन पक्का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इसके महंत हैं, जो बाबा आए रहते हैं, वो भी अगर मैंने उनसे बात की थी तो वो भी बता रहे कि मैं 15 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, पर लेकिन माता के बारे में ये उनको भी जैसे नहीं पता है कि कब की माता है, लेकिन वो भी रह रहे हैं। और मैं उनसे लेकिन और भी मैं जानकारी पाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी इस माता का रहस्य बढ़ा है। और काफ़ी जैसे कहते नहीं कि किसी माता की जब शक्ति बढ़ती है तो उसके बारे में लोग जानना भी शुरू कर देते हैं। तो आज इस माता की खोज में काफ़ी जैसे देश की जनसंख्या लगी हुई है, और बहुत दूर दूर तक यहाँ पर लोग आते हैं भक्तजन, और सभी की मनोकामना भी पूरी हुई है। तो मैं जो मेरे जैसे पीछे बैठे हैं, ये जैसे भक्तजन हैं, और यहाँ पर जो मेरे ये बैठी हुई हैं, ये यहीं के महंत हैं, यानी कि बाबा हैं, यहीं पर रहते हैं और माता की सेवा करते हैं और माता के अच्छे भक्त हैं। तो मैं इनसे काफ़ी देर को बात करूंगा आपके सामने, और सारी माता के बारे में जानकारी लूंगा कि माता की शुरुआत जैसे कैसे हुई और आप यहाँ पर कब से आए। तो मैं सारी जानकारी यहाँ से पूछता हूँ। तो बाबा आप इधर आ जाओ। अच्छा बाबा ये बताइए कि आपका सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलगदास। अच्छा ये बताइए आप यहाँ पर जैसे कितनी सालों से रह रहे हो? हम 15 सालों के करीब करीब रह रहे हैं। जब यहाँ पर जैसे 15 साल पहले आप आए थे, तो इस माता की क्या कंडीशन थी, और ये माता का जैसे आज जो मंदिर बना हुआ है, कैमरामैन दिखाओ, ये माता का मंदिर है यहाँ पर, जो जूम करके दिखाओ माता को, ये यही है तोतली माता का मंदिर। और पीछे भी जैसे और भी यहाँ पर बहुत माहौल है, देखो पीछे तक कैमरामैन एक बार घूम के दिखाओ। ये जो माता की पूरी बगिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी थोड़ी बाबा जी से बात कर लेते हैं, कैमरामैन इधर दिखाओ। तो अच्छा ये बाबा ये बताइए, जैसे आप 15 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो उस समय ये मंदिर इसी प्रकार का था? मेरे को तो यहाँ एक मंदिर यही अकेला मिला था, और ये मैया की कृपा से ये सब काम मेरे हाथों से हुआ है। अच्छा आपके जैसे आगे सब कुछ हुआ है, जब पहले आए थे तो ये मंदिर, एक मंदिर आपको मिला था, एक ही मंदिर मिला था। तो अभी हम देख रहे हैं ये आपको मिला था। हाँ जी, मेरे को एक ही मंदिर मिला था, और जो जो कुछ हुआ है, मैया ने जो कुछ कराया है वो मेरे हाथों द्वारा करवाया। तो ये बताइए बाबा जी, जैसे ये तोतली माता जो है यहीं भीलपुरा मौजे में यानी कि पाई जाती हैं, और ये यहीं है, लेकिन देश में और कहीं नहीं ऐसा नाम सुना है, तो ऐसा क्यों है? तोतली माता और भी तो कहीं हो सकती है। ये तो माता ही जाने, ये मेरे अंदाज है, मेरी इंद्री कह रही है, ये तोतली माता कहीं नहीं है सिवाय इस मौजे के अलावा। ये हमारी नदी थी, पहले नदी भी खूब चलती थी, अब तो नदी में पानी कमती हो गया है, आता ही नहीं है, साल साल भर पानी नहीं आए। तो यहाँ पर रही है ये। यहाँ पर लोग बागों ने इतनी भी कोशिश की है यहाँ से, क्योंकि ये पेड़ का इलाका है, यहाँ से ले जाके गांव के मंदिर में रखना चाहा, पर वो ये रही नहीं, मन से अपने आप यहीं आ जाती थी, यूं और ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गई। अच्छा, बाबा ये बताइए पता कैसे चलता था कि माता यहीं आ गई हैं? वो वहां से अपने आप जो चीज यहाँ से ले जाते, वो उठ के यहाँ रख जाते। मतलब कोई वस्तु जैसे माता की मूर्ति भी ले जाते थे, हाँ, तो मूर्ति यहाँ ही आती थी? वो सब यहीं आ जाती। अच्छा तो देखिए जो बाबा बता रही हैं, जो बगल में है ये एक नदी जाती है, वो उस उनका नाम है जैसे उटंगन, आपने नाम भी सुना होगा, वो नदी है बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही। और अच्छा ये बताइए बाबा कि जैसे पहले आपके मतलब यहाँ पर तो बहुत भीड़ होगा आज के टाइम पे तो, लेकिन यहाँ पर मंदिर है और काफी बगिया भी बनी हुई है माता की, लेकिन पहले यहाँ पर कैसा माहौल था? पहले यहाँ कुछ नहीं था, गोखरू थे, लोग बाग आते थे, अपनी जात दे के नहीं और चले जाते थे। पानी का भी साधन नहीं था, आज मैया के पास पानी का भी साधन है और बैठने का भी साधन है, पेड़ लगे हुए हैं। पहले तो धूप धूप इतनी हो जाती तो धूप में बैठ नहीं पाते, पूछ कर नहीं और जाते चले जाते बेचारे। आज यहाँ पर क्या क्या सुविधा है भक्तों को? तो यहाँ सब मैया ने अपनी सुविधा सब चीज करा रखी है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सोने की, उठने की, बैठने की सुविधा, यानी यहाँ पे इतना कोई वो चीज नहीं है जो ना सुविधा मिले। अच्छा ये बताइए जैसे बाबा आप जो बता रहे हैं कि जो बीलपुरा मौजे में जो लगती हैं, तो यहाँ पर जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, माता को कोई भंडारा वगैरह होता है, तो जैसे बीलपुरा मौजा पूरा देता है कुछ चंदा? हमें सातों गांव वो देते हैं, इसमें मौजे में 7 गांव आते हैं, सातों गांव का कहते हैं इसमें अपना सहयोग करते हैं पूरा पूरा, तन मन धन से।
यही नहीं, तन मन धन से करते हैं। अच्छा बाबा ये बताइए, जैसे जो 7 काम आप बता रहे हैं तो कौन कौन से हैं 7 काम? 7 गांव, सबसे बड़ा पहले जो बीलपुरा, बीलपुरा से तुम्हारा किशन की पोखैया, किशनी पो गए धनीराम की पुरा, कांकरपुरा, समले का पुरा, और पत्थरकोट, और तुम्हारा गढ़ी, केसरी, ये 7 गांव आते ये 7 काम आते हैं जो यहाँ पर जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो बाबा बता रहे हैं कि मतलब ये 7 काम है, ये सभी चंदा देती हैं और सभी का ध्यान है। अच्छा बाबा ये बताइए, 7 काम है तो उसमें तो मुझे लगता है कि माता की इतनी शक्ति होगी कि एक भी तोतला व्यक्ति, बच्चा या कोई भी नहीं होगा। हैं। मेरा अंदाज है 99 का 100% कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ की लड़कियां जब शादी हो जाती हैं तो उनका बच्चा पहला होता है, वो पहले माता को पूजने आती हैं। वो भी मेरा अंदाज है, वो भी वहां पे वो कुछ नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो लड़की होती हैं वो दूसरी जैसे अपनी ससुराल में जाती हैं तो उनके भी बच्चे तोतली नहीं होंगे, इतनी शक्ति है माता। हमारे राजस्थान राजा खेड़ा के बच्चे आते हैं खूब, वहां में ठीक होके जाते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। वैसे तो यूं देखी जाए तो यहाँ पे ग्वालियर, तुम्हारे भिंड, मुरैना, और तुम्हारी इटावा, बहुत दूर दूर के लोग, बहुत दूर दूर के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब आप छाया खुद देख ही रहे होंगे, कितनी अच्छी छाया है यहाँ पर, बिल्कुल भी यहाँ पर धूप नहीं आती या कितनी भी सूरज हो। अच्छा ये किसकी मूर्ति है इसको बताओ? अच्छा शनि महाराज, आप आगे आ जाओ थोड़ा, मैं इसके बारे में पूछूंगा आपसे। ये जो शनि महाराज हैं, इनकी क्या महिमा है? इधर आओ, आप इधर से सीन से ही लेना है फोटो तो। ये शनि महाराज हैं, इनकी क्या महिमा है? आगे आओ थोड़ा आगे। शनिवार आएंगे की सेवा करेंगे तो शनिचर दूर होगा तुम्हारा, ये बातें हैं। ये अच्छा शनिचर दूर होगा, मतलब ये किस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? शनिचर के जैसे शनिचर ऊपर आदमी के तो वो कछु कर्म ना देते, यही सही करते हैं। अच्छा, शनिचर का मतलब जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल होश में नहीं होता है उस समय, महाराज करते हैं। ये सारी चीजें मतलब परेशानियां दूर करने वाले हैं ये देवता जो हैं। ये बताइए बाबा कि जैसे जो मेन है जिसमें मेला कब लगता है माता का? हाँ, मेला इसका वैशाख में लगता है। वैशाख में जैसे कौन सी तारीख? वैशाख में आखिरी सोमवार, अभी तो इसकी मिति नहीं लगी है। मतलब ऐसा था जी, अब शुरू हमने कराया है मेला। ये सोमवार, आखिरी जो सोमवार होता है वैशाख का, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है आने की। यहाँ एक पटगंडी है, पटगंडी पे ही होके आदमी आता है। तो बैसाख में खेत खाली हो जाते हैं, खेत खाली हो जाते हैं तो कहा कहते हैं आदमी आ जाते हैं, तीखे मेला लगवाते हैं बैसाख में, और आखिरी सोमवार को मेला लगता है। अच्छा इसमें जैसे घर पे भी इसकी जो तोतली माता की कोई पूजा होती है या व्यक्ति यहीं आ जाए और कुछ पूजा का क्या कैसा प्रोसेस रहता है? जैसे घर में पूजा होके आती है, मैं बताता हूँ ये, जैसे आपके सब हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा होती है, ऐसे ही ये पूछती है। परंतु शीतला माता के में चावल होते हैं, जहां में चावल नहीं है चना है, चना लपसी पूरी, इसका भोग है, बतासे, इसका भोग है इनका। तो कभी भी करो, कोई जैसे नहीं फिक्स है, कभी भी रोजाना मतलब रोजाना कर सकती हो या? रोजाना जैसे दिल्ली के लोग आते हैं, बाबा की यहाँ मैया की मूर्ति ले जाते हैं, उनका काम बन रहे हैं, वो काकर दुकान पर रख लेते हैं, दुकान पर काकर अगरबत्ती लगाते हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। मेरा अंदाज है, क्योंकि मेरे पास वो आते हैं लोग, जो कहते हैं मैया की कृपा से हम तो प्रसन्न हो गए, हमारा तो काम सब सफल हो गया। बाबा ये बताइए, जैसे अभी जो ये पेड़ है इसमें बगल में खड़ा हुआ है, ये माता के मंदिर दिखाओ कैमरा मैंने, ये पेड़ है तो ये किसका पेड़ है बाबा? ये पेड़ करीला देव का है। कितना पुराना होगा ये? इसकी तो उम्मीद अभी हमको 3 पीढ़ी तक तो मालूम पड़ नहीं रही है कब, 3 पीढ़ी वाले आदमी भी यही कहते हैं कि कहा कहते हैं, हमने तो ऐसा ही देखा है। इसकी उम्मीद नहीं है कितना वो है, कितना पुराना है ये। मेरा अंदाज तो ये कहता है ये किसी दिन सकतपुर बोला जाता था,
जो ये बेर में है, हमारे भूमिया बाबा हैं। भूमिया बाबा सकतपुर के नाम से मशहूर है यहाँ पे। तो मैं अंदाज है ये सकतपुर जब था तभी से ये करीला है। और मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आसपास कितनी भी दूर के लोग अगर जो तोतले होंगे, बच्चे या कोई व्यक्ति अगर तोतला होगा, तो वो ठीक होने के लिए आप उनको कैसे कहना चाहोगे कि अगर वो यहाँ पर आए और एक बार पूजा करके देखें, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे जितने भी लोग अगर तोतले कोई है तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों के बच्चे क्या कहते हैं तोतले हैं, वो एक बार क्या 5 जात लेती है, वो 5 जात करके देख ले और 5 जात में उनको हो जा। मेरा अंदाज है 2 जात में ही बच्चे पर असर हो जाता है शुरू। 2 जात में ही बच्चा बोलने लगता है। कहने का मतलब अगर 2 बार व्यक्ति यहाँ पर आ जाए फिर तो आगे बोलने लगता है वो। और फिर पूरा 5 जात देनी पड़ती है, 5 या 7। इसमें मैया का कहते हैं जब बच्चा 5 जात हो जाती हैं तो चांदी की जीप चढ़ानी पड़ती है इनके पास, दोनों वो ठीक हो जाता है। फिर चांदी की जीप चढ़ा दो, फिर वो कभी नहीं चुतलाएगा। और अगर ये तुम्हारी महिमा है, जैसे अब बहुत से लोग होते हैं नेजा बोल जाते हैं, जीप भी चढ़ा दी है नेजा बोल जाते हैं, नेजा चढ़ा रहे हैं, ये भी होता है। घंटा चढ़ा रहे हैं, ये भी होता है। देखिए मैंने बाबा से काफी जानकारी ली है इस तोतली माता के मंदिर में। और भी मैं देखो आपको काफी चीजें दिखाऊंगा। अभी मैं पीछे एक बगिया है तो उसके बारे में दिखाऊंगा, लेकिन जो बगल में ये 2 लोग बैठे हुए हैं तो ये भी ये माता के भक्त हैं, तो इनसे भी मैं पूछूंगा कि ये किस प्रकार से माता से जुड़े थे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मानो चल आप यहाँ पर जैसे क्या करते हो? हमने फिर पेड़ में पानी पानी दे देते हैं, पूजा करवा दे बाबा की। यहीं रहते हो आप? रहते जो दिन दिन में रहती है। दिन दिन में यहाँ पर रहते हो, माता की सेवा करते हो, माता की जैसे बगिया है तो उनमें पेड़ों में पानी देते हो, ये सारी चीजें? हाँ, पानी देते हैं, बाबा की सेवा करते हैं दिन दिन में, शाम को पे घर को जाते हैं। इन दिनों में जैसे बाबा की सेवा और यहाँ पर जो भी चीज है तो यहाँ पर माता की चीजों की सेवा करते हैं, तो ये सारी चीज। अच्छा आप अपना नाम बताइए। आप भी बताओ। मेरा नाम रामबासी। आप क्या करते हो यहाँ पर? हाँ ऐसे ही है, सेवा में लगे रहते हैं, हम सेवादार हैं। झाड़ा झूरी है, पानी पत्ता जाको मतलब ऐसे करते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या करना है सुबह। और जैसे काम आ जाता है तो अपने घर पे काम कर लेते हैं, जब टाइम होता है तो यहाँ आ जाते हैं। बस सेवादारी करते रहते हैं और हम क्या करें। कौन से गांव के हो आप? बीलपुरा। ये बताइए आपकी कछु मनोकामना कोई को पूरी हुई है माता की? हाँ साहब, हमारी मनोकामना पूरी है। हम जो चाहते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब यहाँ पर माता की सेवा में ही लगे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि व्यक्ति सेवा तभी करता है जब कोई मनोकामना पूरी होती है। तो काफी जैसे मैंने देखो लोगों से यहाँ पर बात की है मैं, और भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। आइए जैसे ये माता से